तो दोस्तों आपने बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया है। तो क्या आप सच में रेलवे क्रैक करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो इस वीडियो को पूरा देखिए। तो दोस्तों इस वीडियो में बात करूँगा मैथमेटिक्स की स्ट्रेटेजी के बारे में कि कौन सी ऐसी स्ट्रेटेजी है जिसके तहत हम रेलवे के एग्ज़ाम्स को क्रैक कर सकते हैं, वो भी मैथ्स की स्पेशल जो स्ट्रेटेजी है वो क्या है। अगर आप इंटरेस्टेड होंगे इस वीडियो के नीचे अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं अगली वीडियो लेकर आऊँगा अदर सब्जेक्ट्स के लिए, जैसे जनरल अवेयरनेस हो गया, रीजनिंग हो गई, इसके लिए, ठीक है। और हाँ, मैं सबसे पहले आपको बता दूं, इस वीडियो में हम देखेंगे कहाँ से पढ़ें, कितना पढ़ें, कैसे पढ़ें, क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, बुक हमें क्या चाहिए, कहाँ से चाहिए, कैसे क्वेश्चंस को स्किप किए जाते हैं, इसके अलावा माइंड मैप से कैसे पढ़ाई करें, मॉक टेस्ट कहाँ से होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे, है ना। और एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, ये जो मैं रेलवे की बात कर रहा हूँ, ये जो मैं रेलवे की बात कर रहा हूँ, तो रेलवे के अंदर सारे एग्ज़ाम्स जो होते हैं, जैसे एनटीपीसी हो गया, जेई हो गया, इसके अलावा एएलपी हो गया, आरपीएफ हो गया, या और भी जो एग्ज़ाम्स होते हैं रेलवे के अंदर जहाँ जहाँ भी मैथमेटिक्स पूछी जाती है, उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैथ्स पॉइंट ऑफ व्यू से। मैथ्स को आखिर कैसे स्ट्रॉन्ग करें रेलवे एग्ज़ाम के लिए, स्पेशली मैं रेलवे के लिए वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ। अगर आपको मैथ्स की ही स्ट्रेटजी एसएससी एग्ज़ाम्स के लिए चाहिए तो आप मुझे कमेंट करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इस वीडियो पूरा देखने के बाद आप मुझे बताइए कि क्या आपकी तैयारी सही दिशा में है या नहीं। तो देखिए, कहाँ से पढ़ें, कितना पढ़ें, कैसे पढ़ें। हो सकता है आप गलत डायरेक्शन में कोशिश किए जा रहे हो, ठीक है। हो सकता है आप अननेसेसरी एफर्ट कर रहे हो लेकिन वो कहीं काम ना आए। तो सबसे पहले देखिए, मैथमेटिक्स को पढ़ने का एक तरीका होता है। वो तरीका क्या होता है, अगर मैं एक ग्राफ के थ्रू बताता हूँ, आप बहुत ध्यान से वीडियो को देखिए, ठीक है। चलिए, अगर मैं एक ग्राफ के थ्रू बनाता हूँ तो ये मेरा एक ग्राफ है, और ये कोई इसकी मैं एक यहाँ पैरामीटर क्रिएट कर देता हूँ कि ये हमारा एक पैरामीटर है, फिक्स पैरामीटर। अगर आप यहाँ से मैथमेटिक्स की तैयारी करना शुरू करते हैं, यहाँ से इस जीरो पॉइंट से, तो आप ऐसे ऐसे आगे की तरफ ऐसे ऐसे बढ़ते जाते हैं। तो जब आप यहाँ पहुँचेंगे, ठीक है, जब आप यहाँ पहुँचोगे मेरे भाई, तो आपको यहाँ दिक्कत आएगी मैथमेटिक्स को लेकर, पीछे का आप भूलते जाओगे, तो आप वापस यहाँ तक आओगे घूम के। आप वापस यहाँ तक आकर रिवाइज करोगे, फिर आप थोड़ी आगे बढ़ोगे, यहाँ तक जैसे जाओगे फिर प्रॉब्लम आएगी, फिर आपको लौट कर वहीं आना है, फिर आप आगे जाओगे, फिर लौट कर आपको ये पूरा देखना है। इसी तरीके से मैथमेटिक्स को 3 बार 4 बार करना होता है। किसी को भी मैथमेटिक्स आती है, जैसा कि आपको पता है, थंबनेल में आपने देख लिया होगा कि मैं अनअकैडमी पर भी टीचर हूँ। मैथ्स के ऊपर मैंने टाइम दिया है, बहुत सारा टाइम दिया है, बहुत सारा समय बिताया है, और प्रैक्टिसेस बहुत सारी होती है। जो टीचर होते हैं उनकी प्रैक्टिस प्रैक्टिस जो है मल्टीपल टाइम होती है, इसलिए वो पढ़ा पाते हैं, चीज़ों को कर पाते हैं, ठीक है। तो आप जब यहाँ पहुँचोगे, इस वाले पॉइंट पर पहुँचोगे, तो आपको डाउट होगा, आपको लगेगा नहीं अब तो बहुत ज़्यादा टफ है। आपको कंसिस्टेंसी बना के रखनी है। उसके बाद जब एक बार आप इस पॉइंट को टच कर लोगे, ध्यान रखना मेरी बात को, है ना। अगर आप एक बार इस पॉइंट को टच कर लोगे तो ये एक ऐसी पॉइंट है, यानी ये जो मैंने बनाया है, इस लाइन का जो मैं बनाया हूँ, ये एक ऐसी लाइन है, अगर आप इस लाइन तक पहुँच जाते हैं, एक बार मैथ को कंप्लीट कर लेते हैं, इसके बाद फिर आपको इधर डाउट नहीं होगा। क्योंकि यहाँ तक पहुँचते पहुँचते आप इस पूरी मैथ्स को जो पीछे मैं बताया हूँ, आप 3 से 4 बार कर लोगे, 5 बार कर लोगे, ठीक है। उसके बाद आप जब यहाँ होगे तो आपके पास बहुत हाई लेवल का जो आपका कॉन्फिडेंस है होगा मैथ्स के ऊपर। कभी भी डरने की ज़रूरत नहीं है आपको मैथ्स में, ठीक है। तो देखिए, अभी लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन के बाद जो है सारे एग्ज़ाम्स कंडक्ट होंगे, और मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सारे एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है, मोस्ट ऑफ द वन डे एग्ज़ाम में, ठीक है। तो तैयारी आपकी ऐसी होनी चाहिए कि ताकि ये सारे एग्ज़ाम, जितने भी एग्ज़ाम हो, बहुत सारे स्टूडेंट हैं, 90% ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो सभी एग्ज़ाम में फॉर्म को फिलअप करते हैं। तो देखिए, शुरू करते हैं वन बाय वन, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट आपका कैसे डेवलप होगा, किस बुक से होगा या कैसे होगा, ठीक है, कहाँ से होगा। सबसे पहले मैं पॉइंट दे देता हूँ आपके लिए बेसिक कॉन्सेप्ट का। वन बाय वन करके बात करेंगे। वीडियो बेशक थोड़ी लंबा होगा लेकिन इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा होगा आपके लिए, ठीक है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में। देखिए, अगर बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बात करूँ तो मैथ्स के ऊपर सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट होता है यही होता है। अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, अगर आप बिगिनियर हैं, नए हैं, और आप सीधे आते हैं ट्रिक पर, तो आपसे मैथ्स कभी नहीं आएगी। इस चीज़ को आप नोट डाउन कर लो, ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट आपको सीखना ही पड़ेगा। कहाँ से सीखें, मैं आपको सारे सोर्सेज भी बता रहा हूँ कैसे सीखना है। देखो,
बेसिक कॉन्सेप्ट सीखने के लिए या तो आपके पास एक बहुत अच्छी बुक है, हालाँकि उस मैं सोच रहा था इस वीडियो के अंदर मैं किसी पर्टिकुलर किसी चीज़ का नाम नहीं लूँगा, लेकिन मैं आपके लिए रेफ़र करूँगा राकेश यादव सर की जो क्लास नोट्स आती है, उसको आप रेफ़र कर सकते हैं। मैंने नहीं पढ़ा है, मैं आपको बता दूँ, मैंने उससे कभी नहीं पढ़ा है, लेकिन मैंने उसके बारे में बहुत अच्छा फीडबैक सुना है और उस बुक को मैंने देखा है। जब मैंने उस बुक को देखा है, तब मेरी सारी मैथ्स कंप्लीट हो चुकी थी, ठीक है? लेकिन वो मैथ्स बहुत अच्छी है, अगर आप नए हैं और करना चाहते हैं, तो आप क्लास नोट्स से जो है अपनी तैयारी कर सकते हैं, यानी बेसिक कॉन्सेप्ट जो है आप डेवलप कर सकते हैं। अब ज़रूरी नहीं कि आपको इसको लेना ही पड़े, अगर आपके पास ये नहीं है तो इसका अल्टरनेट भी है हमारे पास। जैसे अगर आपके पास आर एस अग्रवाल है, तो आर एस अग्रवाल रेलवे के लिए इतनी बुरी बुक नहीं है, ठीक है? अगर आप कहेंगे कि नहीं उसमें पुरानी चीज़ें हैं, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है, आप पूरी बुक को एक बार करें, ठीक है? हर चैप्टर के बाद उसमें एडवांस लेवल के क्वेश्चंस भी होते हैं, उसको भी आप करें, ठीक है? तो आप आर एस अग्रवाल से भी कर सकते हैं, ठीक है? आर एस अग्रवाल से भी कर सकते हैं, लेकिन आपको केवल यही बस काम नहीं आएगा, आपको केवल बेसिक कॉन्सेप्ट की बात हो रही है, ठीक है? तो वन बाय वन मैं जब सारी चीज़ें बताऊंगा तो बने रहेंगे आप वीडियो में। अगर आपके पास ये बुक जनरली सबके पास होती है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप अननेसेसरी खर्च ना करें क्लास नोट्स पर। अगर आपके पास क्लास नोट्स है तो इसको भी आप नहीं लेंगे, लेकिन दो में से अगर आप एक कोई ले लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। बेसिक कॉन्सेप्ट इसके अंदर भी बहुत अच्छे होते हैं। दूसरा तरीका क्या है बेसिक कॉन्सेप्ट डेवलप करने का? मेरी वीडियोस, अब सभी टॉपिक के ऊपर मैंने वीडियोस नहीं बनाया। जैसे अगर मैं मेंसुरेशन की बात करूं, अगर मैं मेंसुरेशन के बारे में बात करूं, जिसके अंदर आप 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल चीज़ों को पढ़ते हैं, इसके ऊपर कभी आपने क्या एनिमेशन से चीज़ों को पढ़ा है? बहुत सारी चीज़ें मैं एनिमेशन के थ्रू आपको बता सकता हूँ मैथमेटिक्स में। अगर आप चाहेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट को डेवलप करना, तो आप मुझे इसी वीडियो के नीचे कमेंट करेंगे, तो आपको इन सब चीज़ों की ज़रूरत फिर नहीं पड़ेगी। आप क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़रूर करेंगे, लेकिन आपको जो बेसिक है वो इसी चैनल से आपको मिल जाएगा। और अगर आपका जो इंटरेस्ट है अच्छा बना रहा, तो हम क्वेश्चन को भी प्रैक्टिस कर लेंगे। तो ये बात होगी बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में कि आपका इंपॉर्टेंट होना ज़रूरी है और कहाँ से हो कैसे हो। आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, जैसे आप मेरे से कर सकते हैं या फिर जहाँ भी आपको समझ में आए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है, कि आप मेरे से ही करें। लेकिन अगर आप चाहते हैं मेरे से ही करना, क्योंकि मैं अनअकैडमी पर भी बैक टू बैक मेरी क्लासेस आ रही हैं और अभी आने वाली हैं बहुत सारी क्लासेस मैथ्स के ऊपर। अब आगे चलते हैं। ये तो अगर आप यहाँ से बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपने डेवलप कर लिया है, उसके बाद सेकंड जो आपके पास ऑप्शन होगा, सेकंड जो आपका स्टेप होगा, वो होगा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप कहाँ से करें, ठीक है? देखिए, क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है कोई ना कोई बुक आपके पास होनी चाहिए, या फिर जो ऑनलाइन जो टीचर होते हैं, जैसे मैं ऑनलाइन टीच करता हूँ, उनके पीडीएफ, ठीक है? तो उससे क्या होगा, आपका जो कॉस्ट है बच जाएगा, ठीक है? तो या तो उनकी आप पीडीएफ ले लें, जो रिलेवेंट पीडीएफ है, ऐसा नहीं कि किसी के भी आप पीडीएफ उठा ले। होता जनरली क्या है कि आप बहुत सारे ग्रुप में ऐड हो जाते हैं, बहुत सारे चैनल को प्रेफर करते हैं, तो वहाँ से आप कन्फ्यूज हो जाते हैं। आपका जैसे बेसिक कंप्लीट होता है, तो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए या तो कोई अगर आपके पास बुक है, उस बुक से आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें। लेकिन कॉन्सेप्ट आपका जो अगर स्ट्रांग है, तो कोई भी बुक आप उठाएंगे आपके लिए एक ही तरह काम करेगी, ठीक है? आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम उस पर नहीं आएगी। या तो आप पीडीएफ से करें, या फिर आपके पास जो बुक है, कोई भी बुक हो मैथमेटिक्स की, उससे आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन कोई भी बुक का मतलब ये नहीं कि आप कैट की बुक से क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं रेलवे के लिए, ठीक है? इसको भी आपको याद रखना है, क्या छोड़ना है और किस चीज़ को लेकर चलना है, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो इस चीज़ को आपको छोड़ना है, कैट को, ठीक है? कैट एट की बुक आपको नहीं लगानी है रेलवे के लिए, इतना सफिशियंट है। अगर आपके पास बेसिक बुक है, आर एस अग्रवाल है, राकेश यादव सर की है, या फिर और भी कोई बुक है आपके पास, ठीक है, रुक्मणी की है, और इसके अलावा किरण पब्लिकेशन की कोई भी अगर आपके पास बुक है, तो आप उसको लगा सकते हैं, जो वनडे एग्जाम्स के लिए जनरली जो बुक आती है, ठीक है? आगे चलते हैं, चलिए। आपका बेसिक यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस आप यहाँ से कर लोगे, या मेरी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट करेंगे। क्लासेस मैं लूँगा इसी चैनल पर वन बाय वन, बेसिक क्लासेस प्लस साथ ही साथ हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे इसी चैनल पे। और आपको मैं जैसे ही क्लासेस कंप्लीट होगी, तो उसकी पीडीएफ भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, जैसे मैं अनअकैडमी पर कराता हूँ। अब आगे चलते हैं। अब आपने देखा कि क्वेश्चन प्रैक्टिस आपने कर लिया, और बेसिक की कॉन्सेप्ट के अलावा आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया पूरा, ठीक है? तो दो स्टेप आपके कंप्लीट हो गए, बेसिक कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन प्रैक्टिस। अब सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि जब आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस हो रहे हैं, तो कितने बार आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। तो देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, कितने बार।
कितनी बार आपको करना है क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो देखिए क्या करना है, जैसे आपने कोई भी चैप्टर अगर आपने परसेंटेज उठाया, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर, तो अगर आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक सारे क्वेश्चन कर लिए, तो दूसरे दिन आपका काम क्या है कि दूसरे दिन आप उठकर क्या करोगे, सुबह सुबह उठकर आप सबसे पहले इन क्वेश्चंस को देखोगे केवल ऐसे ही, क्योंकि आपने एक दिन पहले आपने क्वेश्चंस को किया है। इन सभी क्वेश्चंस को आपको देखना है। मोस्टली अगर आप 150 क्वेश्चन या 100 क्वेश्चन लगाते हो, 150 प्लस क्वेश्चन लगाते हो परसेंटेज के, देखने में कितना टाइम लगेगा? देखने में आपको मैक्सिमम, अगर मैं बात करूँ, मैक्सिमम आपको 30 मिनट टाइम लगेगा, ठीक है, 30 मिनट आपको टाइम लगेगा देखने में। तो आपको देखना है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, देख के उसको छोड़ देना है। शाम टाइम या किसी भी टाइम पर, दोपहर में भी आपको फिर एक बार पेन उठाना है और उसमें टिक करते जाना है पेंसिल से, ठीक है। अब देखिए कई बार क्या होता है कि अगर आप बुक से कर रहे हैं, तो मैं एक आपको बता देता हूँ, ये बहुत छोटी सी बात है लेकिन इंपॉर्टेंट है, मैं किया करता था ऐसा, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए काम आएगा, ठीक है। क्या होता है, बुक के ऊपर छोटा सा ऐसे बॉक्स खाली रहता है, इस तरीके से इतना पेज खाली रहता है और यहाँ इस तरीके से क्वेश्चन रहते हैं, 1 2 ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना है, सबसे इम्पोर्टेंट, आपने जैसे फर्स्ट क्वेश्चन किया ये आपसे आ गया, सेकंड आ गया, थर्ड अगर क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, अगर थर्ड क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ आप लिख लेंगे 3 और आप ऐसे ब्रैकेट में कर लेंगे। अगर आपसे फोर्थ क्वेश्चन आ गया लेकिन इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा है, अगर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप क्या करेंगे, आप चाहें तो यहीं स्टार लगा सकते हैं, ठीक है, आप यहीं स्टार इसको लगाइए। डाउट वाले जो क्वेश्चन हैं आप उठाकर ऊपर रखेंगे, ठीक है, ऊपर रखेंगे। तो एग्जाम्पल आपसे तीसरा क्वेश्चन नहीं आया, 22वां क्वेश्चन नहीं आया, 32वां क्वेश्चन नहीं आया, एग्जाम्पल के तौर पे, इन क्वेश्चंस को आपको क्या करना है, जो मैं आपको अभी बता रहा था कि सुबह उठकर आपको देखना है। तो आपको देखना किन क्वेश्चंस को है, इन क्वेश्चंस को देखना है जो क्वेश्चंस आपसे आ गए थे। उस क्वेश्चन को नहीं देखना है जो आपसे नहीं आ रहे थे। जैसे तीसरा, 22वां और 32वां अगर मैंने एग्जाम्पल लिया, तो आपको इन तीनों क्वेश्चन को देखना नहीं है, इन तीनों क्वेश्चन के ऊपर आपको काम करना है, पेन चलाना है, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है। दोबारा जब आप वापस से आप अपना साइकिल करेंगे, दूसरे दिन आप जाएंगे, तो आप क्या करेंगे, इन सारे क्वेश्चन बस को करेंगे, आप इनको देखने की फिर आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। आप क्या करेंगे, यही तीसरे, 22वें और 32वें क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करेंगे, सॉल्व करेंगे। अगर इन तीन क्वेश्चन में से अगर इन तीन क्वेश्चन में से आपको लगता है कि 32वां वाला तो इजी था लेकिन मेरे से आया नहीं था पहली बार में, तो इस लिस्ट से आप इसको हटा देंगे। ऊपर केवल वैसे क्वेश्चन रखेंगे जो आपकी नज़र में ज़्यादा टफ हो, ठीक है। तो ऐसे आपको करते जाना है। और जब सब चैप्टर के बारे में आप कर लेंगे, सभी चैप्टर के बारे में, जैसे मैंने परसेंटेज बताया, उसी तरीके से आप अरिथमेटिक और एडवांस दोनों पोर्शन में आप काम कर लेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, ये वाले जो क्वेश्चंस आपको 3 बार 4 बार नहीं आ रहे हैं, उन क्वेश्चन का सोल्यूशन देख के उसी बुक से, ठीक है, उसी बुक से सोल्यूशन देखकर एक आपको अलग से लगभग 100 पेज की आपको एक नोट्स खरीदनी है और उसको बनाना है एज ए डाउट नोट्स, ठीक है, डाउट नोट्स आपको बनाना है। तो ये जो क्वेश्चंस आपके ऊपर रैंक कर रहे थे, ये वाले जो आपको 3-4 अटेम्प्ट में नहीं आ रहे थे और आपको उसका आंसर देखना पड़ा था, उसके लिए आप उसको डाउट नोट्स में लिखते जाएंगे। तो समझ पाए आपको क्या करना है। तो ये जो आपकी जो साइकिल चलेगी रिवीजन की, आप इसको कर सकते हैं 1 3 7 15 30, आप ऐसे करके देख सकते हैं। अगर आपने पहले दिन कुछ पढ़ा तो उसके तीसरे दिन आप फिर देखिए, दूसरे दिन आप देखने वाला काम करेंगे, ठीक है, तीसरे दिन आप उसको लगाइए, फिर 7वें दिन आप उसको लगाइए, फिर 15वें दिन उसको, मतलब पूरी मैथ्स को, पूरे चैप्टर की बात मैं कर रहा हूँ, केवल परसेंटेज के सारे क्वेश्चंस को आप 1 3 7 15 इसी रेशियो में आप लेकर चलेंगे, ठीक है। या तो आप टारगेट कर लें कि एक दिन के अंदर आप 2 दिन के अंदर आपको एक चैप्टर कंप्लीट करना है, 2 दिन के अंदर एक चैप्टर कंप्लीट करना है। तो ये तो हो गई बेसिक बातें, ठीक है। तो हमने किन किन चीज़ों के बारे में बात की अभी तक। बेसिक कॉन्सेप्ट आप कैसे बिल्ड करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस आप कहाँ से करेंगे, और उसके बाद रिवीजन कैसे करेंगे। इतना हो जाने के बाद, ठीक है, इतना हो जाने के बाद आप क्या करेंगे, सबसे इम्पोर्टेंट, इसके बाद आप बनाना है अपना माइंड मैप। ये बहुत कम लोगों को पता है और बहुत कम लोग इस चीज़ों को बताते हैं। मैंने इससे पहले भी या फिर अनअकैडमी की क्लास में भी आपको माइंड मैप के बारे में थोड़ी सी चीज़ें बताई थी, दिखाया था मैंने। माइंड मैप क्या होता है, जैसे मैं कहूँ, कोई भी चैप्टर ले लेते हैं, जैसे मैं ले लेता हूँ टाइम एंड वर्क, एग्जाम्पल के तौर पे टाइम एंड वर्क। अगर मैं इस चैप्टर के बारे में बात करूँ, तो आपको क्या करना है, ऊपर आपको लिखना है टाइम एंड वर्क, और इसके बाद आपको इसका माइंड मैप बनाना है। कैसे बनाना है, आप यहाँ से एक ऐसे ले जाएंगे, यहाँ पास ऐसे एरो, और आप क्या करेंगे, टाइम एंड वर्क के अंदर जब आपने प्रैक्टिस कर लिया, जब आप यहाँ तक पहुँच चुके थे,
तो मल्टीपल प्रैक्टिस करने के बाद आपको एक टाइप मिल जाएगा कि अरे ये क्वेश्चन जो था, ये तो पहला जो क्वेश्चन है और पांचवा क्वेश्चन है, ये तो दोनों सेम है। कई बुक जो होती हैं वो सेम टाइप वाइज क्वेश्चन आती है, उसमें आपको छांटना नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आपके पास ऐसी बुक है जिसमें टाइप वाइज क्वेश्चन नहीं है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको टाइप वाइज नंबर को क्लिक करना है और आपको समझना है कि इसमें आखिर क्या सेम टाइप है। जैसे अगर टाइम एंड वर्क में ऐसा हो कि मजदूरी के ऊपर बात हो रही हो, तो आपको लिखना है क्वेश्चन रिलेटेड टू वेजेस, मजदूरी पर आधारित, या आप हिंदी से लिख सकते हैं मजदूरी पर आधारित। ठीक है, मजदूरी पर आधारित, ऐसे आप लिखेंगे इसको और आप क्या करेंगे, इन सभी को अलग अलग शेप में कन्वर्ट करेंगे। जैसे इसके लिए आपने यहाँ पास एक क्या बना लिया, एक हार्ट आपने बना लिया, एक हृदय का आपने चित्र बना लिया एग्जाम्पल के तौर पे। दूसरा आप करेंगे, दूसरा किस चीज़ पर आधारित है, समझ लेते हैं, अल्टरनेट डेज पर आधारित है कि वैकल्पिक दिनों में जो काम होते हैं ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, आपने प्रैक्टिस किया है, तो वैकल्पिक दिन वाले जो क्वेश्चन है उसको भी आपको लिख लेना है एरो बना के। और वैकल्पिक दिन है तो आप क्या करेंगे, इसको एक अलग तरीके से ऐसा ऐसा आपने कर दिया। तीसरे वाले को फिर आपने बनाया, जो आपके पास टाइप समझ में आया उसको आपको क्या करना है, उसको आपने एक ट्रेंगल में आप चाहो तो बना दो, ट्रेंगल में बना दो। अगला फिर आप टाइप करोगे, अगले टाइप को आप क्या करोगे, सर्कल में कर दो, फिर आप रोम्बस कर दो। ठीक है, यानी समचतुर्भुज कर दो। इसी तरीके से आपको चीज़ों को करते जाना है। इससे क्या होगा कि जब आप टाइम एंड वर्क उठाओगे, जब आपकी ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएगी, प्रैक्टिस वगैरह हो जाएगी, और इसके अलावा बेसिक कॉन्सेप्ट तो आपने सबसे शुरू में डेवलप करना है अगर आप नए हैं तो। अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जिसका बेसिक कॉन्सेप्ट डेवलप है, क्वेश्चन प्रैक्टिस अगर आपने कर ली है, तो सबसे पहला आपका यही टारगेट है कि आप प्रैक्टिस करके, क्वेश्चंस की मल्टीपल प्रैक्टिस करके, और आप आ जाएंगे सीधे किस पे, माइंड मैप पर। तो इस माइंड मैप को आपको बनाना ही बनाना है हर स्टूडेंट को, अगर आपको मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग करना है तो। माइंड मैप बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव तरीका है, मैं इसी से मैंने मैथमेटिक्स जो है ब्रेन पे रखा है, सारी चीज़ें अब दिमाग पर रखा है। अगर आप भी चाहते हैं कि आप अपने दिमाग पर सारी मैथ्स को रखें, तो आप माइंड मैप के थ्रू ही कर सकते हैं। तो देखिए, जैसे आपको मैंने बताया टाइम एंड वर्क के बारे में, इसी तरीके से आप क्या करेंगे, सभी चैप्टर के बारे में बनाएंगे माइंड मैप। इससे क्या बेनिफिट होगा, इससे ये बेनिफिट होगा कि सभी चैप्टर की जो आप माइंड मैप बनाएंगे, छोटी सी एक नोट्स लेकर 50 पेज के अंदर की, आप जो आपकी जो नोट्स है उसके अंदर सारा काम हो जाएगा। तो इससे क्या बेनिफिट होगा कि आप जो पूरी मैथमेटिक्स, जब आप सारे चैप्टर को लिख लेंगे, ठीक है, जब आप सारे चैप्टर को लिख लेंगे तब क्या होगा, आपकी जो कंप्लीट मैथ्स की प्रैक्टिस है, रिवीजन है, जो कंप्लीट मैथ्स की जो प्रैक्टिस है वो आप कितने मिनट में कर पाएंगे, मैक्सिमम मैक्सिमम 1 घंटे में कर पाएंगे। ठीक है, 1 घंटे में कैसे होगा, आपने यहाँ टाइम एंड वर्क का लिख लिया, आपने यहाँ लिखा परसेंटेज का लिखा, आपने यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस का लिखा, आपने यहाँ ऐसे लिखा। ठीक है, तो आपने टाइम एंड वर्क ऐसे बनाना है, फिर उसके बारे में उसके अलग अलग टाइप बनानी है। लेकिन आप इस बात से कंफ्यूज नहीं होंगे। देखिए, अगर आप टाइम एंड वर्क के बारे में, जैसे मैं एग्जांपल दे रहा था, तो जैसे अगर आपने टाइम एंड वर्क बनाना है तो इस पूरे पेज में केवल टाइम एंड वर्क रहेगा, इस पूरे पेज में। चाहे आप ऐसे बनाएं एरो, ऐसे किधर भी आप बना सकते हैं, चाहे आप एक पेड़ बना दें, उसकी ब्रांचेस बना दें, और चाहे आप सामने बनाएं, लेकिन इस पूरे पेज पर केवल एक टॉपिक होगा, टाइम एंड वर्क, या कोई भी टॉपिक जो भी आप चाहते हैं। ठीक है, इसी तरीके से काम करना है, एक ही पेज के अंदर आपको सारी चीज़ें नहीं करनी है। तो अगर 20 टॉपिक हैं आपके सिलेबस में, तो 20 पन्ने के अंदर आपकी पूरी मैथ्स आ जाएगी माइंड मैप के माध्यम से। ठीक है, और ये जो माइंड मैप होगा, ये जो माइंड मैप होगा उसको आप रिवीजन कर पाओगे 1 घंटे के अंदर कंप्लीट मैथ्स का, एग्ज़ाम से पहले। तो ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव तरीका आपके लिए काम करेगा। अब मैं इससे पहले आगे बढ़ूँ, मैं एक चीज़ आपको याद दिला दूँ यहाँ पास, अगर आप मुझसे टेलीग्राम पर जुड़ना चाहते हैं तो कुछ एजुकेशन आप वहाँ सर्च करेंगे, मेरा एक पब्लिक चैनल है कुछ एजुकेशन नाम का, कुछ एजुकेशन और ब्रैकेट में लिखा होगा अनअकैडमी। अभी मैंने हाल ही में उसको क्रिएट किया है, जब मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ उससे 1 दिन पहले मैंने क्रिएट किया, तो उसमें बहुत कम अभी मेंबर हैं, बहुत कम सब्सक्राइबर हैं, तो उसको जाकर आप ज़रूर ज्वाइन करें टेलीग्राम को। इसके अलावा फेसबुक तो आप यूज़ करते ही होंगे, तो रेलवे लेट्स क्रैक इट नाम का मेरा क्या है, फेसबुक ग्रुप है। आप ध्यान रखेंगे पेज नहीं है, ठीक है, फेसबुक का क्या है, ग्रुप है। मैंने इसको भी कल ही क्रिएट किया है, 1 दिन पहले, जब मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। तो इन दोनों जगह आप ज्वाइन ज़रूर करें, क्योंकि मेरी जो भी अपकमिंग क्लासेस हैं अनअकैडमी पर, बहुत अच्छी क्लासेस आने वाली है। उन सारी क्लासेस की जो नोटिफिकेशन है इसी टेलीग्राम चैनल और यही इसी फेसबुक ग्रुप पर मिलेंगी। अब आगे चलते हैं। तो
आपने अभी तक क्या क्या देख लिया, एक बार मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। आपने सबसे पहले क्या देखा है कि आपको क्या करना है, बेसिक कॉन्सेप्ट डेवलप करना है। अभी बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, अभी वीडियो कंप्लीट नहीं हुई है। बेसिक आपको स्ट्रॉन्ग करना है, उसके बाद आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद आप जब आप क्वेश्चन क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो उसके बाद आपको क्या करना है, मल्टीपल रिवीजन करना है, ठीक है, मल्टीपल रिवीजन करना है। मल्टीपल रिवीजन हो जाने के बाद आपको क्या करना है, आपको बनाना है माइंड मैप अपना, ठीक है, अपने तरीके से, अपना खुद का माइंड मैप। कई लोग क्या कहते हैं कि आप अपना माइंड मैप जो बनाए हो वो आप सेंड करो, ऐसा नहीं होता, ठीक है। आप अपने हिसाब से जो आपको समझ में आया है उसी हिसाब से आप कैटेगराइज करोगे। तो आप क्या करोगे, उसके बाद माइंड मैप बनाओगे, जो मैंने अभी बताया। माइंड मैप के बाद आप क्या करोगे, अब आपके पास आता है तरीका, अगला स्टेप जो होता है वो होता है मॉक टेस्ट देने का, कि आप मॉक टेस्ट कैसे देंगे, ठीक है। आप कोई भी ऑनलाइन मॉक टेस्ट आप ले सकते हैं। और अगेन मैं आपको कहूँगा कि अगर मैं वीडियो बना रहा हूँ, अगर आपको मैं कहता हूँ कि मैं नहीं कर पाऊँगा, आप यहाँ से जाकर करिए, तो वो अच्छी बात नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि मैं ही आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड कर पाऊँ, बेसिक भी, क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी, मॉक भी, तो आप मुझे ज़रूर इस चैनल पर कांटेक्ट करें। मैं सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कहूँगा। अगर ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, रिलेवेंट है, तो आप करेंगे ही। और अगर आप नहीं करते हैं तब भी मेरे लिए सब्सक्राइबर इम्पोर्टेंट नहीं है, आपकी हेल्प ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो मॉक टेस्ट भी मेरे पास ऑलरेडी बने बनाए हैं और बहुत सारी चीज़ों पर अभी काम चल रहा है, तो मॉक टेस्ट भी मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। लेकिन अगर आप मेरे से नहीं और कहीं से अगर आप लेना चाहते हैं तो बहुत सारी ऑनलाइन वेबसाइट्स आपको पता होंगी, अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आप वहाँ से भी ले सकते हैं। मैं किसी मॉक टेस्ट का नाम नहीं लूँगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं नाम लेकर बताऊँ मॉक टेस्ट को, तो आप इसी ग्रुप पर ज्वाइन करें, तो मैं पर्सनली आपको बताऊँगा, लेकिन मैं वीडियो पर नहीं बोल सकता, ठीक है। तो आप मुझे यहाँ जाकर टेलीग्राम पर या फेसबुक ग्रुप पर आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए, मॉक टेस्ट आपको लगाना है, लेकिन मॉक टेस्ट लगाने का भी एक तरीका होता है। जैसे आपने 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, इस तरीके से आपने 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया। 100 क्वेश्चन में सारे क्वेश्चन तो आपको आएंगे नहीं, ठीक है, सारे क्वेश्चन आपको नहीं आएंगे मैथ्स के अंदर। तो जब आपको सारे क्वेश्चन नहीं आएंगे तो आपको क्या करना है, जो टफ क्वेश्चन थे, क्योंकि मॉक टेस्ट देने के बाद आपके पास एक एनालिसिस आता है, तो उस एनालिसिस से आपको क्या करना है कि जो क्वेश्चंस आपको नहीं आ रहे थे उन क्वेश्चंस को आपको टिक करना है, उसको दोबारा से प्रैक्टिस करना है, ठीक है। उनको 2 बार प्रैक्टिस करना है। अगर 2 बार में भी वो नहीं बन रहे हैं क्वेश्चन, उन्हीं क्वेश्चंस को आपको क्या करना है, वही डाउट नोट्स जो मैंने आपको बताया था कि आपको ये डाउट नोट्स बनानी है, इसी डाउट नोट्स पर आपको उनको लिखते जाना है। समझ पा रहे हैं आप, ऐसे क्वेश्चंस जो आपको नहीं आ रहे थे। अब ऐसा नहीं है कि अगर आप एक मॉक टेस्ट देते हो जैसे, तो बहुत बहुत अगर रेयर हुआ तो आपको 5 क्वेश्चन नहीं आएंगे, ठीक है। तो अगर आप 100 क्वेश्चन देते हो, अगर आप 100 मॉक टेस्ट देते हो, तो आप 10 मॉक टेस्ट भी दे देते हो, तो 10 मॉक टेस्ट के बाद जब आप 11वां मॉक टेस्ट दोगे, आगे जब आप जाओगे 11वां 12वां जब आप मॉक टेस्ट दोगे, तो वहाँ आपको ऐसा नहीं कि सभी में से आपको 10-10 क्वेश्चन नहीं बनेंगे। फिर आपको हो सकता है 12वीं मॉक टेस्ट से 2 या 3 क्वेश्चन आपको ना बने, क्योंकि यहाँ से आपकी प्रैक्टिस भी तो होती जा रही है, ठीक है। क्योंकि अगर आप 10 मॉक टेस्ट देते हो, एक मॉक टेस्ट में 100 क्वेश्चन है, तो आप 1000 क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हो। उन क्वेश्चंस को करने के बाद अगर आप 11वां मॉक टेस्ट देते हो, तो यहाँ फिर आपको डाउट बहुत कम उठने के चांसेस। अगर तब भी आपको डाउट आ रहा अंदर से, उसको आप डाउट नोट्स में लिखेंगे, तो मोटे मोटे तौर पर आपके पास 100 से 200 क्वेश्चन आएंगे। 100 से 200 क्वेश्चन आपको डाउट की फॉर्म में आ जाएंगे मॉक टेस्ट से, उसको आप लिख लेंगे, ठीक है। उसका सोल्यूशन भी बहुत बढ़िया होता है मॉक टेस्ट का, है ना, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा कारगर सिद्ध होगा। तो ये बात हो गई मॉक टेस्ट की। तो मॉक टेस्ट का जो एनालिसिस होगा, उन क्वेश्चंस को ज़रूर लिखना है। जनरली स्टूडेंट क्या करते हैं, मॉक टेस्ट भर भर के लगाते हैं ना, मॉक टेस्ट लगाएंगे और मॉक टेस्ट लगाने के बाद उसका जो एनालिसिस होगा उसको देखकर अगले मॉक टेस्ट पर वो जंप कर जाते हैं। लेकिन आपको जंप करने से पहले वापस आना है और उसी मॉक टेस्ट के जो क्वेश्चंस हैं उनको 2 बार प्रैक्टिस करना है। 2 बार नहीं आने पर 3 बार करना है, अगर तब भी नहीं आ रहा तो उसको डाउट नोट्स पर लिखना है। क्योंकि उसी जो मॉक टेस्ट बनाते हैं या फिर जो मैं बनाता हूँ, बहुत सारी चीज़, जैसे मैं इस वीडियो को ही बना रहा हूँ तो बहुत सारी इसके पीछे मैंने इसमें टाइम दिया है, ठीक है, बहुत सारा एनालिसिस किया है, तो वो भी एनालिसिस करते हैं, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा रिलेवेंट होगा। सेम टाइप का हो सकता है एग्जाम में आ जाए, सेम क्वेश्चन तो नहीं आता है लेकिन सेम टाइप आ सकता है मॉक टेस्ट का, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ें पसंद आई होगी।
इसके बाद एक और लास्ट में बात कर लेता हूँ, क्वेश्चन को स्किप कैसे किया जाता है। जैसे एग्ज़ाम में आप गए एग्ज़ाम हॉल पे, कैसे आप कौन से क्वेश्चन में आपको पेन उठाना है, किस में नहीं उठाना है। जनरली क्या होता है कि अगर आप 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, 100 क्वेश्चन अगर आपने एग्जाम्पल के तौर पर पूरा अटेम्प्ट कर लिया, तो वहाँ आपको कम से कम, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, कम से कम आप भले ही कितने एवरेज स्टूडेंट हो, तब भी आप 5 से 6 क्वेश्चन में आपको पेन उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आपकी जो पेन है उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी 5 से 6 क्वेश्चन पे। उन क्वेश्चंस में आप ऐसे ही कैलकुलेट कर सकते हो। और ये चीज़ें कहाँ से आएंगी, जब आप माइंड मैप की प्रैक्टिस करोगे। और माइंड मैप पे आप कब आओगे, जब आपकी मल्टीपल रिवीजन हो चुका होगा। ठीक है, और बाकी जो क्वेश्चंस होंगे, क्योंकि 3 लेवल होता है। ठीक है, एक टफ क्वेश्चन होता है या हार्ड क्वेश्चन जिनको आप कहते हैं, एक मॉडरेट क्वेश्चन होता है, एक इजी क्वेश्चन होता है। मतलब 3 कैटेगरी होती है क्वेश्चंस की। ठीक है, इजी क्वेश्चन आप कर जाते हो, मॉडरेट क्वेश्चन भी आप थोड़ी टाइम लेकर कर जाते हो, हार्ड क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम होती है, एग्जाम के बाद आकर आप उनको मैच करते हो कहीं ना कहीं से, या फिर आप उन क्वेश्चंस को लेकर हमेशा से डाउटफुल रहते हो। ठीक है, तो ऐसे ही आपको करना है। जब आप मॉक टेस्ट से जो भी आपको टफ क्वेश्चन लग रहे थे, अगर आप उसको डाउट नोट्स पर लिखोगे, तो आपको ये जो हार्ड क्वेश्चन है ये भी आपको लगेंगे कि ये तो मॉडरेट क्वेश्चन थे, और ओवरऑल जो आपका एग्ज़ाम है, तब आपको क्या लगेगा कि हार्ड वाली कैटेगरी ही नहीं थी। अगर आप डाउट नोट्स बनाते हो तो आपको लगेगा कि हार्ड वाली कैटेगरी ही नहीं थी, एग्ज़ाम के अंदर मॉडरेट और इजी क्वेश्चन थे, और कुल मिलाकर जो आपका एग्ज़ाम है वो बहुत अच्छा गया है। समझ पा रहे हो? तो ये रही सारी बात। ठीक है, एक चीज़ और आपको मैं बता दूं, जैसे मैं यहाँ इसको ऐड कर देता हूँ पॉइंट को। इसके बाद आपको क्या करना है, मॉक टेस्ट देना है। मॉक टेस्ट के बाद जो डाउट है उसको भी लिखना है, डाउट नोट्स में उनको आपको लिखते जाना है। समझ पाए? इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जैसे कि आपको पता है कि अरिथमेटिक तो आप उसमें कर लोगे, एडवांस में जो फार्मूले होते हैं, जैसे ज्योमेट्री हो गया, और एरिया हो गया, वॉल्यूम और ट्रिग्नोमेट्री, जो भी सारी चीज़ें होती हैं, जो भी 5-6 चैप्टर होते हैं। जैसे मैं कुछ चैप्टर के नाम लिख देता हूँ एडवांस मैथ्स के, मैं कुछ नाम लिख देता हूँ चैप्टर के। जैसे ट्रिग्नोमेट्री हो गया, प्लस इसी के अंदर आ जाता है हाइट एंड डिस्टेंस। ठीक है, मैं इरेज कर देता हूँ एक बार। इसी के अंदर क्या आ जाता है, HEIGST, हाइट एंड डिस्टेंस। में पूरा नहीं लिख रहा हूँ, स्पेस यहाँ कम है। ठीक है, तो हाइट एंड डिस्टेंस इसी के अंदर आ जाता है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारा एलजेब्रा है। इसके अलावा क्या है, 2D है, 2D 3D। इसके अलावा आपका क्या आ जाएगा भाई, इसके अलावा आ जाएगा जियोमेट्री, और बस इसके अलावा और क्या बच रहा है। ठीक है, तो यही जो मोटे मोटे चैप्टर होते हैं एडवांस मैथ्स के अंदर, इनमें आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी फार्मूले रटने की। तो इसके लिए आप क्या करोगे, एक और 10 पन्ने की या 20 पेज की, आप क्या करोगे, 20 पन्ने की आप क्या करोगे, एक फार्मूला नोट्स बनाओगे। अब आप कहोगे इतनी सारी नोट्स बनवा रहा हूँ, जरूरी नहीं कि आप इसको अलग से बनाओ। जो आपका डाउट नोट्स है, उस पे भी आप, उसके पीछे साइड भी आप 20 पन्ने देकर वहाँ सारे फार्मूले आप लिख सकते हो। चैप्टर वाइज आपको लिखना है। आपने लिखा ट्रिग्नोमेट्री, सारे फार्मूले 2 3 4 ऐसे। फिर आपने क्या लिखा, आपने लिखा 2 डायमेंशनल यानी एरिया। एरिया के अंदर जितने भी फिगर आती, जैसे रेक्टेंगल आ गया, इसके अलावा आ गया पैरेललोग्राम यानी समांतर चतुर्भुज आ गया। तो सबके बारे में आपको क्या करना है, इनके फार्मूले लिखते जाना है। इनका पेरीमीटर यानी परिमाप क्या होता है, एरिया क्या होता है, डायगोनल क्या होती है। ठीक है, ये सब कुछ आपको लिखते जाना है, इनके बारे में सब कुछ। तो ये जो है आपका 20 पेज के अंदर मोटे मोटे तौर पर सारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फार्मूला, यानी क्या इंपॉर्टेंट है आपके लिए, फार्मूला नोट्स बनाना। तो मैं इसको भी ऐड कर देता हूँ इसी के अंदर। ठीक है, मैं इरेज करके इसको भी ऐड कर देता हूँ। तो अगर आप इस पूरी वीडियो को देखने के बाद अगर एक आप स्क्रीनशॉट भी इसका ले लेते हो, तो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगी अगली बार के लिए। ठीक है, तो आपने क्या करना है, मैंने बताया बेसिक क्वेश्चन प्रैक्टिस फिर करना है, फिर मल्टीपल रिवीजन करना है, फिर माइंड मैप बनाना है, फिर मॉक टेस्ट वगैरह करना है। और इसी के बीच में कहीं भी, जैसे आपने बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लिया, पूरा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया और मल्टीपल रिवीजन कर लिया, इसी के बीच में कहीं भी आप क्या करोगे, फार्मूला आप लिखते जाओगे। मतलब फार्मूला के लिए जो नोट्स है वो आप नोट्स बना लोगे अपनी। ठीक है, तो फार्मूले की आप नोट्स बनाओगे, या तो आप डाउट नोट्स के साथ इसको अटैच कर सकते हो,
या आप चाहो तो इसको अलग से भी कर सकते हो। तो ये सारी बात रही मैथ्स की प्रॉपर स्ट्रेटेजी के बारे में। ठीक है, तो आपको मैंने आई थिंक सब कुछ कवर कर लिया है, कहाँ से पढ़ें, कितना पढ़ें, कैसे पढ़ें। ठीक है, और एक चीज़ और आपको मैं बता दूं, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ और एक छूट रही है वो ये है कि कई बार क्या होता है कि आप जहाँ से वेटेज जहाँ से कम होता है। अब वेटेज क्या होता है बहुत कम लोगों को पता होगा। वेटेज यानी चैप्टर वाइज कितने क्वेश्चन कहाँ से आने हैं मैथमेटिक्स पे, उस वेटेज के हिसाब से आपको एफर्ट देना है। ऐसा नहीं है कि आपको नंबर सिस्टम से केवल एक क्वेश्चन आ रहा है, जबकि परसेंटेज से आपको आपको आने हैं 2 से 3 क्वेश्चन, या प्रॉफिट एंड लॉस से 2 से 3 क्वेश्चन आने हैं, जबकि आप नंबर सिस्टम बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहे हो। ठीक है, नंबर सिस्टम भी आपका अच्छा होना चाहिए, लेकिन ज़्यादा फोकस आपको यहाँ करना है। तो सबसे पहले आपको सिलेबस से ज़्यादा आपको अवेयर होना चाहिए। ठीक है, इस पूरी स्ट्रेटजी की अगर मैं बात करूँ तो आपको सिलेबस जो आपका होता है, सिलेबस से आपको अवेयर होना चाहिए। वेटेज वगैरह आपको पता होना चाहिए कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस पर्टिकुलर एग्जाम के अंदर। जब आपको वेटेज पता होगा उसी हिसाब से आप उस पर ज़्यादा फोकस करोगे। समझ पाए। और वैसे भी अगर आप जैसे मॉक टेस्ट दोगे तो मॉक टेस्ट देने पर ही आपको पता चल जाएगा। जैसे आपने रेलवे एनटीपीसी का फॉर्म भरा होगा, ठीक है, तो जब आप एनटीपीसी का मॉक टेस्ट दोगे या देते होगे तो उसमें आपको पता चल रहा होगा कि कितने क्वेश्चन कहाँ से आने हैं। या फिर आप जनरली इंटरनेट से कहीं भी आप सर्च कर लो, नॉर्मली आपको मिल जाएगा कितने क्वेश्चंस का लगभग वेटेज होता है। तो उम्मीद है आपको सारी चीज़ें यहाँ से समझ में आ गई होगी। तो मैंने 2 तरीके बता दिया मेरे से जुड़ने के लिए। चैनल अगर आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा तो चैनल को विजिट करते रहना आप लोग। बहुत सारी और भी बैक टू बैक वीडियोज़ आने वाली हैं, और आपका जो कमेंट है वो सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल है यहाँ। ठीक है, मेरे लिए तो कमेंट आप ज़रूर करना। और इसके अलावा टेलीग्राम फेसबुक पर तो आप ज्वाइन करोगे ही। तो उम्मीद है आपको ये सारी जो स्ट्रेटेजी है समझ में आ गई होगी। अगर मैं कोई सभी पॉइंट मिस कर रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से सुनिए आप, अगर मैं कोई भी पॉइंट मिस कर रहा हूँ इस पूरी वीडियो में तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लें। पर मुझे लगता है मैंने सब कुछ क्लियर कर दिया है, लेकिन तब भी अगर कोई चीज़ रह जाती है तो आप मुझे इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछें। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।